और जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जंगल के बीचों बीच हाथ में हड्डियों को लिए मंत्र पढ़ते हुए यक्षिणी एक विधि कर रही थी और यज्ञ में जोर से भस्म डालते हुए कहती है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा फट स्वाहा। आ गई वो चांदनी रात, आ गई जिसे मैं काली रात में तब्दील कर दूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, अपने मकसद को पूरा करके ही रहूंगी। ऐसा बोलते ही वो चुड़ैल उड़ते हुए गांव में पहुंच जाती है और एक आदमी को उठाकर ले जाती है, जहां वो अपनी काली तंत्र विद्याओं के मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ में एक तेज धार वाली तनी तलवार को ले लेती है और एकदम से उस जिंदा आदमी को मार डालती है और हंसते हुए वो कहती है, अब मैं अपने मकसद के और करीब पहुंचने वाली हूँ। बस 4 पूर्णिमा की रातें और उसके बाद मेरी 100 बलियां पूरी हो जाएंगी। उस इंसान को मारने के बाद यक्षिणी अपना श्रृंगार करती है और खुद को दर्पण में देखकर कहती है, वाह वाह वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। हाय, ये मेरा रूप निखरता हुआ, इस पर तो मैं फिदा हूँ। अब बस अगले महीने में मैं एक और की बलि दे दूंगी। एक महीना बीत जाता है। फिर से चुड़ैल की पूर्णिमा की रात आती है। उस रात यक्षिणी चुड़ैल तंत्र मंत्र पढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ गांव में अंधेरा सा छा जाता है। ये देखकर गांव वाले लोग कहते हैं, अरे ये क्या, यक्षिणी चुड़ैल फिर से आ गई। उसका प्रकोप फिर से होने वाला है। सब भाग जाओ, वरना तो इस बार किसी को बलि देकर अपने मकसद को वो अपना पूरा करेगी। हाँ, भाग जाओ, यक्षिणी किसी को नहीं छोड़ेगी। वो चुड़ैल हमेशा से ही बलि लेती हुई आई है और इस बार भी लेकर रहेगी। जब भी पूर्णिमा की रात अचानक से काली रात में बदल जाती है तो उस चुड़ैल के आने का संकेत देती है। चारों तरफ लोग डर कर भाग रहे थे। इतने में चुड़ैल उड़ते हुए आती है और अब लोगों की गर्दन को दबोचकर मार डालती है। बलि का बकरा तो ढूंढ लूंगी, लेकिन पहले कुछ पेट पूजा तो कर लूं। बहुत दिनों से मैंने किसी का ताजा खून नहीं पिया। ये बोलते ही चुड़ैल 2 आदमियों को पकड़कर मार देती है। फिर उनका खून पीकर आहें भरती है। इसके बाद वो एक औरत की तरफ आती है और उसके बाल पकड़कर घसीटती है। तभी चिल्लाते हुए वो औरत कहती है, छोड़ मुझे, छोड़ दे, जाने दे मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ दे यक्षिणी, आखिर तू भी एक औरत है, थोड़ा तो रहम खा। यक्षिणी कभी किसी पर रहम नहीं खाती, वो भी तब जब अपनी भूख मिटानी हो। और मैं चुड़ैल हूँ, मुझे किसी का दर्द महसूस नहीं होता, समझी तू? ऐसा बोलते ही यक्षिणी उसे मार डालती है और उसका कतरा कतरा पी जाती है। उसके बाद अपने एक बलि के बकरे को उठाकर ले जाती है, जहां यज्ञ में उसे बांधकर तंत्र मंत्र की पूजा करती है और फिर से अपनी पैनी तलवार से उसकी बलि दे देती है। आज मेरी पूर्णिमा की रात भी पूरी हो गई इस बलि के साथ। बस 3 महीने, 3 पूर्णिमा की रात, 3 बलि, और उसके बाद मैं वो बनूंगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। वक्त बीतता है। इस तरह चुड़ैल 2 पूर्णिमा की रात में 2 बलि और चढ़ा देती है, जिसके बाद वो बड़े खुश होकर जंगल में आधी रात को नाच रही थी। तभी वो कहती है, बस एक पूर्णिमा की रात और उसके बाद मेरे इतने सालों की मेहनत रंग लाएगी और इन बेचारे गांव वालों की 100 बलियां भी बेकार नहीं जाएंगी। अब तो मुझसे अगले महीने की पूर्णिमा की रात का सब्र ही नहीं हो रहा। मेरी 100 बलियों की रात पूरी हो जाएगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। चुड़ैल सो रही थी कि तभी उसके पास एक बेहद अजीब और मुंह पर चेचक के निशान वाला बाबा आता है, जो अपनी भूतिया छड़ी को जमीन पर जोर से ठोकता है, जिसके बाद में वो जमीन कांपने लगती है। जमीन कांपने से वो चुड़ैल जाग जाती है और उस बाबा को देखकर उसके पैरों में गिरकर प्रणाम करती है। बाबा त्रिलोचनी बाबा की जय हो, जय हो। आपके बताए अनुसार सब मैंने विधि विधान से कर दिया है, बस एक रात और। बहुत खूब, अब तुम अपने मकसद के और भी करीब हो, जानती हो ना। इसके बाद तुम्हें वो मिल जाएगा जिसके तुम हकदार हो।
ऐसा कहते ही वो बाबा वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल और उस बाबा की बात वीर नाम का लड़का छुप कर सुन लेता है और दबे पांव गांव में जाकर सरपंच को बता देता है। ये बात सुनकर सरपंच तांत्रिक बाबा के पास जाता है और कहता है, तांत्रिक बाबा, हमारी मदद करो, वो चुड़ैल इस गांव का सर्वनाश कर देगी अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई तो। कौन सी चुड़ैल और क्या मकसद है उसका, सब स्पष्ट रूप से बताओ। बाबा, वो तो नहीं पता कि चुड़ैल का मकसद क्या है, लेकिन अगर इस बार उसने गांव में आकर बलि दे दी तो वो जो चाहती है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो 99 बार हमारे गांव में ऐसे लोगों की बलि दे चुकी है और 100 पूरे होते ही वो जरूर कुछ बड़ा करेगी। ये बात मुझे एक लड़के ने आकर बताई है, क्योंकि उस चुड़ैल को किसी से बात करता हुआ उसने सुन लिया था। तुम चिंता मत करो, इस बार उसका अंत जरूर होगा। वो यक्षिणी जरूर किसी गहरे मकसद को लेकर तबाही मचा रही है इस गांव में। ये बोलते ही वो तांत्रिक चुड़ैल को वश में करने के लिए मंत्र पढ़ता है। काफी घंटे बीत जाते हैं लेकिन चुड़ैल उसके वश में नहीं आती। वो अपनी कठिन मंत्रों का जाप करता है लेकिन चुड़ैल उसके वश में नहीं आती। पूर्णिमा की रात आ जाती है। उस गांव में आकर एक इंसान को उठा ले जाती है और पूरी विधि कर अपने तलवार से उसे मारने जा रही थी कि तभी तांत्रिक उसके सामने आकर अपने मंत्रों की जंजीर से उसे पकड़ लेता है और कहता है, बहुत लोगों की तूने बलि चढ़ा दी, अब तेरी बलि देने की बारी आई है। बता, तू लोगों को ऐसे क्यों मार रही है, क्यों पूर्णिमा की रात का इंतजार करती है? छोड़ मुझे, तू जानता नहीं है यक्षिणी क्या चीज है। तुझे नहीं पता मैं क्या चीज हूँ? ये बोलते ही तांत्रिक उसे अपने मंत्रों से आहत करता है, जिसके बाद वो चुड़ैल सब बोलने पर मजबूर होती है। बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। बहुत साल पहले की बात है। मैं एक बहुत पुरानी चुड़ैल हूँ जिसकी शक्तियाँ ढलती जा रही थी और पल पल में बूढ़ी और बदसूरत होती जा रही थी। तभी मैंने त्रिलोचनी बाबा की तपस्या की, उनसे मिली। उन्होंने मुझे बताया कि यदि तुम अपना रूप, रंग और अपनी शक्तियां वापस चाहती हो तो तुम्हें कुछ सालों का सब्र करना होगा। तुम्हें 100 पूर्णिमा की रातों को एक एक करके 100 लोगों की बलियां देनी होगी, जिसके बाद तुम ताकतवर और पहले जैसी रूपवती हो जाओगी। बाबा, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। उस बाबा की वो बात मान लेती है। वो चुड़ैल जैसे जैसे एक एक की बलि देती जाती है, उतनी ही खूबसूरती चेहरे की उसकी वापस लौटती जाती है। 99 बलि दे चुकी थी, आज एक बलि देते ही वो भी पूरी हो जाती, लेकिन तू तांत्रिक बीच में आ गया, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने बोला था ना, बलि तेरी दी जाएगी, बचेगी तू नहीं। अब देख तेरी मौत कैसे होती है। ऐसा कहते ही वो तांत्रिक 3 त्रिशूल से एक साथ वार कर चुड़ैल को मार देता है, जिसके बाद वो जलकर तड़पकर मर जाती है। शिवपुरी नाम का एक खुशहाल गांव था। रात के समय सभी लोग अच्छे से बैठकर भीमा के ढाबे में खाना खा रहे थे। तभी भीमा के पास एक आदमी आकर बोलता है, अरे भाई, जरा एक थाली लगाना। जी, आप बैठिए। भीमा अंदर जाकर खाना परोस ही रहा था, तभी अजीब सी किसी के घुर्राने की आवाज आई। जैसे ही खिड़की के बाहर देखता है तो उसे बेहद भयानक शैतान दिखता है, जिसे देखकर उसकी सांस फूल जाती है। भला ये कैसे हो सकता है, कहीं अंदर आ गया तो? शैतान को देखकर भीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वो एक पंजा उस दरवाजे पर मारता है, जिससे वो दरवाजा टूटने की तरह हो जाता है। भीमा उस दरवाजे को अलमारी रखकर और रॉड से कसकर बंद कर देता है, जिससे वो दरवाजा खोल न पाया। वहीं भीमा के हाथ पांव कांपने लग गए थे और कहता है, हे भगवान, रक्षा करो मेरी, शैतान मुझे मार न डाले, बचाओ प्रभु। भीमा भगवान के नाम की मिन्नतें कर रहा था। इतने में वो शैतान राक्षस अपने दरवाजे को चीरते हुए अंदर आ जाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, छोड़ूंगा नहीं, तुम सबको मार डालूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मत मारो मुझे। शैतान उसकी एक न सुनता और झटके से उसे अपने पंजों से मार डालता है। उसे मारने के बाद अंदर के ढाबे पर आता है, जहां काफी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। वो शैतान आतंक मचाते हुए एक एक को मारते हुए आगे बढ़ता है। कभी किसी को खा जाता
तो कभी किसी के हाथ तोड़ कर खा जाता है। साथ ही जगह जगह पर तोड़फोड़ करने लगता है। कभी टेबल लोगों पर फेंकता है तो दरवाजा उखाड़ के लोगों को मारने लगता है। देखते ही देखते वहाँ के सभी लोग मर जाते हैं। ये शैतान राक्षस गांव की तरफ बढ़ते हुए जंगल के एक रास्ते से गुजरता है, जहाँ एक आदमी गुनगुनाकर पान खाते हुए लकड़ी काट रहा था। अरे, इस पान में तो बड़ा स्वाद है। आय हाय, ओ कई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल कि सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। वो आदमी गाना गा ही रहा था कि शैतान यहाँ आ जाता है और पीछे से उस आदमी की गर्दन पकड़कर कहता है, मरेगा तू, तेरा खून पीकर आज अपनी प्यास बुझा ही लूंगा। शैतान भागो, बचाओ, शैतानों का शैतान आ गया, अब तो ये मार डालेगा, क्या करूं? वो शैतान इसकी तरफ आगे बढ़ता है और घबराकर वो आदमी अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस शैतान पर फेंकता है, जिसका शैतान पर कोई असर नहीं होता और वो बार बार उस आदमी को उठाकर पटक देता है। धीरे धीरे शैतान का खौफ पास के गांव शिवपुर पहुंच जाता है, जहां कार्तिक अपनी पत्नी श्रेया के साथ रहता था। अभी तक तो उसने उस गांव में कुछ नहीं किया था, लेकिन एक रात वो भेड़िए की तरह खून पीने के लिए भटक रहा था। तभी उसके सामने एक इंसान आता है और उसकी खुशबू को सूंघकर वो कहता है, ये खुशबू तो बहुत अच्छी है और इसका खून भी बहुत ताजा लगता है। आज इसी से अपनी भूख मिटाऊंगा। ये बोलकर वो शैतान उस इंसान को भी कच्चा चबाकर खा जाता है। उसे गांव में कोई भी दिखता है तो वो उसे तुरंत खा जाता था। अगले दिन गांव के सभी लोग उस इंसान को आधा खाया हुआ देखते हैं। तभी कार्तिक कहता है, हे भगवान, किस जानवर ने इसे इतने बुरी तरीके से खाया है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सभी लोग यहाँ देखिए, बड़े बड़े पैरों के निशान हैं। इसका मतलब यह है कि किसी जानवर का नहीं, किसी आदमखोर राक्षस का किया धरा है ये। यही इस गांव में अपनी हैवानियत वो फैला रहा है। मतलब अब ये गांव में धीरे धीरे सबको मार डालेगा। शाम को कार्तिक खाना खाते वक्त भी उसी राक्षस के बारे में सोच रहा था। तभी श्रेया कहती है, अजी क्या हुआ आपको? आप इतना परेशान क्यों हैं? मैं सोच रहा था कि वो राक्षस इस गांव में आ गया है तो उसे कैसे मारा जाए। कौन सा राक्षस और क्या हुआ इस गांव में जो आप मारने के तरीके ढूंढ रहे हैं? ठीक ठीक तो मुझे भी नहीं पता था श्रेया, पर हर चुनौती के लिए हमें तैयार रहना जरूरी भी तो होता है ना। जी, ये तो आप सही कह रहे हैं। दोनों बातें कर रहे थे कि उस राक्षस का हमला कार्तिक के घर पर होता है। वो उनके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और श्रेया की गर्दन को पकड़कर कहता है, मार डालूंगा, एक एक को मार डालूंगा, खा जाऊंगा सबको। अरे शैतान, छोड़ छोड़ मेरे पति को। श्रेया के पास एक लोटा पड़ा था जिसे वो जोर से शैतान के मारती है। तभी वो शैतान कार्तिक को छोड़कर श्रेया का गला पकड़ लेता है। अब नहीं छोड़ूंगा तुझे, तू भी नहीं बचेगी, तेरी इतनी हिम्मत। आदमखोर जानवर, छोड़ मेरी श्रेया को। मैंने बोला छोड़, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। तू मारेगा मुझे? तू, अरे आज तक कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे मार सके। जिसने भी कोशिश की है वही मर गया है। कार्तिक, मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है कार्तिक। ये कहकर वो शैतान श्रेया को उठाकर अपने गांव में ले जाता है, जिसके बाद वो उसे एक पत्थर से बांध देता है और श्रेया कहती है, दुष्ट राक्षस दरिंदे, क्यों लेकर आया तू मुझे? छोड़ दे मुझे। तू बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं तुझे इतनी जल्दी मौत नहीं दूंगा। शैतानी दरिंदे, तुम देखना, मेरा कार्तिक आएगा
और मुझे बचाएगा और तेरा अंत भी करेगा। हे लड़की, शायद तुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ और मुझे असुर देवता से वरदान मिला है कि कोई भी जानवर या इंसान मेरा वध नहीं कर सकता, कोई नहीं मार सकता मुझे। इसका मतलब ये ब्रह्म राक्षस है, इसे कोई इंसान या जानवर नहीं मार सकता, तो ये मरेगा कैसे? श्रेया सोच में पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस राक्षस को मारने के लिए 2 तांत्रिकों के पास जाता है। तभी वो तांत्रिक कहते हैं, हम जानते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो, उस ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए। क्या ब्रह्म राक्षस? ये एक ब्रह्म राक्षस है? मैं समझा कि वो कोई साधारण राक्षस है। इसके मरने का तोड़ हमारे पास है। इस राक्षस ने असुर देवताओं से वरदान लिया है कि इसे कोई भी जानवर या इंसान नहीं मार सकता। अगर तुम अपने पति को बचाना चाहती हो तो तुम्हें नरसिंह का अवतार लेना होगा। बाबा, मैं कैसे? पर मैं नरसिम्हा कैसे बनूंगा? तुम्हें भगवान कृष्ण को याद करो, उनकी आराधना करनी होगी, वो भी 24 घंटे लगातार, उसके बाद वो प्रसन्न हो जाएंगे। कार्तिक अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए उनका नाम जपता है, अपने हाथ पर दिया जलाए उनकी महिमा करता रहता है। हे कृष्ण भगवान, नरसिम्हा देव की पुत्र, मेरी पूजा को, मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए। मेरी पत्नी विपत्ति में है, उसके लिए मुझे आपके रूप का सहारा चाहिए। कार्तिक के ऐसा बोलते ही उस पर एक तेज रोशनी आती है, जिसमें से कृष्ण भगवान बोलते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम्हारा कष्ट समझकर तुम्हें नरसिम्हा का अवतार देता हूँ। जाओ और उस ब्रह्म राक्षस का वध करो। तथास्तु। शुक्रिया भगवान जी, आज आपके दिए हुए इस अवतार से मैं उस ब्रह्म राक्षस का अंत करके ही लौटूंगा। भगवान कृष्ण के इतना कहते ही वो अदृश्य हो जाते हैं। वहीं दोनों तांत्रिक और कार्तिक नरसिम्हा का अवतार लेकर वहां पहुंच जाता है और गरजते हुए कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ब्रह्म राक्षस, आज तेरा अंत होना निश्चित है। अपने वरदान का तोड़ सामने देख, मैं न तो मनुष्य हूँ ना ही कोई जीव जंतु। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों तांत्रिक अपनी मोटी लोहे की जंजीरों से उस ब्रह्म राक्षस को बांधने की कोशिश करके खींचते हैं। नरसिम्हा अपनी शक्ति से श्रेया की रस्सियां को खोल देता है और ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है, जिसके बाद ब्रह्म राक्षस की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और नरसिम्हा उसकी छाती चीरकर ब्रह्म राक्षस की जान लेता है। तभी से वो गांव ब्रह्म राक्षस मुक्त हो जाता है। बादल गरज रहे थे, मौसम बेहद खराब था, जिसके चलते गांव के गौशाला में बंधी गाय भैंस लाल आंखें करके आपस में चिल्लाने लगते हैं, चारे उड़ने लगते हैं। तभी उनका शोर सुनकर डरावनी चुड़ैल आती है और उन्हें सहलाते हुए कहती है, अरे तुम सब इतना चिल्ला क्यों रहे हो? डरो मत, मैं तुम सबके पास ही हूँ, बस आंधी आ रही है। अरे क्यों शोर मचा रही है? भूख लगी है क्या? चुड़ैल के ये बोलते ही गाय अपनी गर्दन हिलाकर और आवाज निकालने लगती है। अच्छा, तो तुम सबको भूख लगी है और तुम चारा नहीं खाओगे, है ना? तो देर किस बात की? चलो अब हम चलते हैं, इंसानी लोगों की मांस खिलाती हूँ आज तुम्हें। आज हम गांव के लोगों का शिकार करेंगे। ये कहते ही चुड़ैल अपनी शक्तियों से चारों गायों की रस्सियां खोल देती है और भूतिया गाय के साथ उड़कर चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है, जहां सभी लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, आओ मेरी प्यारी गायों, बहुत दिनों से मैंने इस गांव में मातम नहीं देखा। जाओ उन लोगों को मारकर अपनी दावत पूरी करो। चारों भूतिया गाय उसकी बात सुनकर तेजी से सोते हुए लोगों के घरों में अपने सिंग से बार बार धक्का मारकर दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है और अपने खूंखार सिंग से उन्हें मार डालती है। वहीं एक तरफ जगबीर, जो कि जगा हुआ था, वो भूतिया गाय को देखकर शोर मचाने लगता है। अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ, यहाँ तो बहुत खतरनाक गाय है, अरे मुझे मार डालेगी। हे भगवान मेरी मदद करो, भगवान के लिए छोड़ दो, आलतू जलालतू आई बला को टाल तू। हे भगवान मुझे बचा लो। बच नहीं पाएगा तू,
मारा जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ? गाय बोल रही है। ये तो मुझे कोई डरावनी भूतिया गाय लगती है। तूने बिल्कुल सही समझा। अरे भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। फालतू जलालतू आई बला को टालतू, भगवान मुझे बचा लो। भगवान के लिए छोड़ने से अच्छा है कि मैं तुझे भगवान के पास ही पहुंचा दूं। डर के मारे जगबीर जमीन से डंडा उठाकर उस भूतिया गाय को मारने लगता है, लेकिन भूतिया गाय टस से मस नहीं होती है। उल्टा आग बबूला होकर उसको अपने सींग से मार डालती है और अपनी पूंछ में लपेट कर घसीटते हुए जगबीर को चुड़ैल के पास ले आती है। बाकी गाय भी शिकार करके चुड़ैल के पास आ जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल कहती है, अरे वाह मेरे शेरों, तुमने वाकई में इन लोगों को सही जगह ठिकाने लगाया है। अरे आपने तो हम सबका जेंडर ही चेंज कर दिया। अक्ल की घोड़ियों, तुम्हारी तारीफ कर रही थी। अरे तो आप शेरनी भी तो कह सकती थी ना, और अब आपने हमें घोड़ियाँ भी बोल दिया, दूसरे जानवर में चेंज कर दिया। लेकिन हाँ, अब की बार जेंडर सही था। क्या खी करके हंस रही हो? इन लाशों का मैं क्या करूंगी? ये खाना तुम्हारे लिए ही है, तो तुम ही खाओ, मैं अपना शिकार अलग से करूंगी। जैसी आपकी इच्छा, हम तो इन्हें खाने जा रही हैं। आपको आना है तो आ जाना। आओ आओ सारी भूतिया चुड़ैलो गायो आओ, हमने दस्तरखान बिछाया, दावत इंसान है। आहा, मजा आ गया। इसका खून तो ताजा भी है। सबको खाता देख चुड़ैल की जीभ लपलपाती है। अच्छा, तुम सब इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं खा लेती हूँ। वैसे भी अब कहाँ शिकार करके लाऊंगी, तुम्हारे साथ ही दावत कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, आपको मना कैसे कर सकते हैं। इसी के बाद सब मिलकर उन लोगों को खा लेते हैं। अब सिर्फ उनकी बची हुई हड्डियां ही पड़ी थी। दावत करने के बाद भूतिया गाय और चुड़ैल गौशाला में पहुंच जाती हैं। अगले दिन गांव के लोग लाशों का ऐसे देखकर खौफ में आ जाते हैं। वहीं चुड़ैल और भूतिया गाय नॉर्मल गाय और इंसान बनकर लोगों के बीच रहते थे, लेकिन रात में अपने असली रूप में आकर लोगों का शिकार करते थे। एक दिन भीम उसकी गौशाला से जैसे गुजरता है, गाय उसे देखकर अपनी लाल आंखें करती है और सीधा मार डालती है। तभी चुड़ैल कहती है, तुमने उसे क्यों मारा? आप भूल गई? जरा इसकी शक्ल देखकर पहचानिए, ये कौन है? ये वही है जिसने हमें मारा था। बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे इन लोगों से बदला भी लेना है। आज रात को ही हम लोगों को ढूंढकर मार देंगे। अगले दिन चुड़ैल अपना रूप बदलकर 2 गायों को रस्सी बांधकर गांव में ले जाती है, जहां वो उन्हें घास चराती है। तभी बबलू वहां से गुजरता है और चुड़ैल कहती है, मेरी प्यारी गाय, मैं सोच रही हूँ तुम इतना सारा गाढ़ा दूध का उत्पादन कर रही हो, आखिर मैं इस गांव में किसे दूं? क्योंकि अधिकतर ग्वालों के पास तुम्हारी जैसी गाय हैं, तो मैं किसको बेचूं? इससे अच्छा और मौका क्या होगा? ये गाय मेरे पास आएगी तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। पिछली बार तो मैं ले ही नहीं पाया था, खामखा उसे मारना पड़ा मुझे। जी सुनिए, क्या मुझे ये गाय मिल सकती है? कितना पैसा होगा इसका? पैसे की क्या जरूरत है? आप इस गांव के हैं तो मैं आपको ऐसे ही दे देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ ना, तो इसका ख्याल कौन रखता? ठीक है, तो आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अच्छा, मेरे पास एक गाय तो बच गई, इसके अलावा एक और है, तो आपके कोई दोस्त है जो इन्हें लेना चाहते हैं? ऐसा करता हूँ, राकेश और राजू को एक एक गाय दे देता हूँ, फिर हम तीनों मिलकर पैसा कमाएंगे। वैसे भी उन दोनों भाइयों का तो रोजगार ठप पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, मेरे 2 दोस्त और हैं, मैं शाम को उन्हें भेज दूंगा यहीं। आप इसी पीपल के पेड़ के पास मिलना। बिल्कुल बिल्कुल, यही मिलूंगी बदला लेने के लिए। हाँ जी, आपने कुछ कहा? यही कि मेरी गाय को ले जाइए आप। गोपी की बात सुनकर बबलू उससे गाय ले लेता है और अपने दोनों दोस्तों को गोपी के गाय के बारे में बता देता है। वो भूतिया गाय बबलू को मारकर चुड़ैल के पास वापस आ जाती है। वहीं पीपल के पेड़ के पास राजू और राकेश भी आ जाते हैं और कहते हैं, आप ही है ना बबलू? आपने हमसे गाय लेने के लिए कहा था। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। मतलब क्या तुम हमें पहले से जानती हो? राकेश की बात सुनकर चुड़ैल और भूतिया गाय अपने असली रूप में आ जाते हैं। चुड़ैल उसे अपनी शक्तियों से जकड़ कर कहती है, पहचाना मुझे? मैं वही शीतल हूँ जिसे तुम चारों ने मिलकर मुझे और मेरी गायों को मार डाला था। अरे आखिर क्या गलती थी? बस इतना कि पूरे गांव में मेरे पास अधिक गाढ़ा दूध देने वाली गाय थी, और उस दिन मैंने तुम्हें मेरी गाय देने से मना कर दिया।
सुनो शीतल, तुम्हारे पास 4 गाय हैं, चारों ही गाढ़ा दूध देती हैं। अगर इनमें से तुम हमें 2 गाय दे दो तो अच्छा रहेगा। हम भी गांव में दूध बेचकर कुछ पैसा कमा लेंगे। हाँ बोलो, कितने पैसे हमें दोगी? ज्यादा पैसे मत मांगना, इतनी तो पैसे वाली तुम हो ही। माफ करना, मैं अपनी गाय को तुम्हें नहीं दे सकती। ये यहाँ से नहीं जाना चाहती और 2 गाय तो बचिया हैं, वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेंगी, क्योंकि अभी उनका पोषण माँ से होता है। अरे 4 गाय में से 1 दे दो। माफ करो, मैं नहीं देना चाहती, आप जा सकते हैं। तुमने बढ़िया पढ़ा है, सारा पैसा खुद ही कमाना चाहती हो, एक अकेली लड़की क्या कर लेगी। मैं तो कहता हूँ आज इसका घमंड तोड़ ही देते हैं, इसकी गायों को मार डालते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरी गाय बहुत मासूम है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर हम ऐसा करेंगे। ये कहते ही चारों बेशर्मी के साथ शीतल की नजरों के सामने गौ हत्या कर देते हैं, फिर उसे भी मारकर फरार हो जाते हैं। उस दिन के बाद आज तुम हाथ लगे हो, 2 को तो मार दिया और तुम दोनों बाकी हो। ऐसे कैसे छोड़ दो, मरना तो होगा ही। तुम्हारे चक्कर में हमने निर्दोष लोगों की जान ले ली। मेरी प्यारी गायों, इन दोनों दरिंदों बेरहमी से मार दो इन्हें। छोड़ दो, हमें माफ कर दो, अरे जाने दो मुझे। चुड़ैल की बात सुनकर चारों भूतिया गायें उन दोनों को बेरहमी से मार डालती हैं। साथ ही चुड़ैल भी अपना बदला लेने के बाद चुड़ैल और उसकी भूतिया गायों को मुक्ति मिल जाती है।